Hi everyone, welcome back to my channel after a long time and this video is about ये बीएड का क्वेश्चन पेपर है जीजीएस आईपीयू का सेट 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हुआ था। सितंबर में हुआ था ये बेसिकली जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया था। जैसे अभी फॉर्म निकले हैं तो उसमें तो काफ़ी बच्चे होंगे, इसके बाद फिर से जब फॉर्म निकलेंगे, जब सीट्स बच जाएंगी तो ये उन बच्चों के लिए हुआ था, ये वो वाला पेपर है। तो इसमें पहले इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे रखा है, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसमें से करेक्ट आंसर होगा शी सेड दैट शी हैड फिनिश हर वर्क। सेकंड में हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सही है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन होगा आइदर माई पेरेंट्स और माई ब्रदर हैज़ द कीज़। फिर हमें सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची या सिमिलर वर्ड बताना है ऑब्फस्केट का, जो कि ऑब्फस्केट का मतलब होता है कंफ्यूज। अब ये ईडियम दे रखा है टर्न अ ब्लाइंड आई और इसका करेक्ट हमें मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब है टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, यानी कि जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ को देखकर अनदेखा करना या इग्नोर करना। फिर हमें पैरेलल स्ट्रक्चर सही बताना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर हमें ऑपोजिट बताना है परफंक्ट्री का, तो वो एंथुजियास्टिक होता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 शायद से मिसिंग है, बट मैं देख के बता दूंगी। मेरे पास भी पेपर की पीडीएफ है, मैं वहाँ से देख के बता दूंगी। तो हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है। इसमें अकरेंस दे रखा है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऑप्शन ए लगता है हमेशा इसमें। बाकी देखते हैं। तो हमें आगे सेंटेंस देखना है जो कि इस पैसेज का मीनिंग कन्वे करता है कि एक ट्रू लीडर जो है वो सिर्फ पावर हाथ में नहीं लेता, बल्कि वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपने प्रभाव से दूसरों को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि गुड लीडर इंस्पायर्स थ्रू इन्फ्लुएंस नॉट फोर्स, कि वो पावर के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बल्कि इंस्पायर नहीं कर रहा। एक सेकेंड, एक अच्छा लीडर इंस्पायर करते हैं इन्फ्लुएंस से, पावर या फोर्स या ज़बरदस्ती से नहीं। फिर हमें इन सेंटेंस का करेक्ट अरेंजमेंट बताना है, तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। सेकेंड वाले ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर टीम वर्क, गुड कम्युनिकेशन फॉस्टर प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। एंड देन हमारा आएगा टीम्स दैट कम्युनिकेट वेल अचीव बेटर रिजल्ट्स। देन आएगा पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हमें राइट प्रपोजिशन बतानी है और उसमें आएगा शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है यूज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब, वी नीड टू डैश द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लुक इनटू, वी नीड टू लुक इनटू द प्रपोजल बिफोर मेकिंग द डिसीजन। फिर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक लाइन दे रखी है और इसका बेसिकली एक मतलब होता है, एक टर्म है इसके लिए। तो पर्सन जो कि कलेक्ट करता है या स्टडीज़ करता है स्टैम्प्स के बारे में, बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स कौन करता है, तो वो फिलेटलिस्ट है उसका, उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ऑड वन आउट देखना है, तो इसमें अगर हम देखें तो मेटाफर, सिमिली और हाइपरबोल ये पोएटिक डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, लेकिन वर्ब ऐसा कुछ पोएटिक डिवाइसेस नहीं होता है। फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, तो शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। देन हमें पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें जो अंडरलाइंड है बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर वो एडवर्ब है क्वेश्चन नंबर 16 में। फिर हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, इफ़ ही कम्स वील स्टार्ट द मीटिंग। फिर हमें क्या देखना है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सेशन। तो हमें यहाँ पर बताना है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सेशन कौन सी है इन 4 सेंटेंसेस में से, और इसका बताना है। शी सेड आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट बिफोर। शी सेड दैट शी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट बिफोर, ठीक है। फिर हमें सिनोनिम बताना है सरप्टिशियस का, जो इसका मतलब सिक्रेटिव होता है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगेन अ पर्सन हु स्टडीज़ ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो एटिमोलॉजिस्ट हो जाएगा। फिर एक ईडियम है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि टू स्टे अवेक लेट वर्किंग और स्टडिंग। देन हमें फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, शी कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है बोलने में अभी, तो प्लीज़ उस पर मत जाना प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर कवर करना है, बट इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन ही है। नेक्स्ट में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, और फिर हमारा बचेगा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मेन होता है इस पेपर का पार्ट। तो करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी थी, शी कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। फिर करेक्ट एनालॉजी पूछी गई है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी मिसिंग है, ये मैं बता दूंगी देखकर।
24 देख लेते हैं। चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट कम्प्लीट द टास्क। फिर सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर अगेन, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। देन मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा जल्दी से वो कवर करेंगे आगे का जो हमारा है MA इन साइकोलॉजी के बाकी सब्जेक्ट्स और उनके बाकी यूनिट्स। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।